प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम है। आज 1505वां कार्यक्रम है और 5वें वर्ष की 95वीं शाम। 28 अक्टूबर 2025 का यह दिन है और रवाल्टी भाषा का 6वां भाग। साप्ताहिक कार्यक्रम के इस छठे दिन में हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से, और उत्तरकाशी से आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, और दिल्ली से आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी। बहुत अभिनंदन, स्वागत है, सभी को प्रणाम करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी को निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर कृतार्थ करेंगे। अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। और ये मोहन कीर्ति पटल पर बैठे आदरणीय बिष्ट जी प्रणाम, और आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी भी मेरे प्रणाम, और जोशी जी भी प्रणाम। आजकल जन की 1505वां कार्यक्रम साहित्य और रवानटी को छठो भाग यानी छठो दिन, तो बड़ी खुशी भी मन में कि हम 5 दिन बड़ा से ढंग से बिताई, और अछुआन रे पटल पर आशा करूं की तरह भी छठो दिन हमारो अच्छे ढंग से बीतली घंटा, और ये मैं कुछ ज्ञान अर्जन वन करूं, कुछ अपनी अपनी भी सुनाऊं जन की हम के सुना दे रही, और विद्वान जी को भी परम सहयोग मिलती, भाई उपेंद्र जी ने भी सहयोग करी, और अन्य लोगों को सहयोग तो चाहे जन विष्णु जी और शीला जी, यानी अन्य कई लोग हैं जो हमेशा ही पटल पर जुड़ो, और त्यों के कारण से पटल चलने लगे। कि हमको त्रेसी जब कभी महीना में कभी साल में जुड़ो, पर ये कि थोड़ा ये बात नसी की रवाई को जो कार्यक्रम चलाने जोशी जी बीच बीच में, तो ते में हम शामिल होने ये अवसर मिला, और इस अवसर ब्याह जोशी ने बताया बड़ी फोन को एक उपयोगी हुई है कि हम 1 घंटा तो 2 घंटा लगातार लगे आंख भी खराब करो, और कई प्रकार की गलत चीजें भी देखो भाई, ये तो नेट थी पर अच्छो बुरो सब चलने लगे, तो करना घड़े बार अपना जगत में बैठनो, अपना कमेटी में बैठना, अपनी मीटिंग में बैठना, जन वही बोलत की थोड़ी देर चौपाल, ये भी एक प्रकार की हमारी चौपाल है। और एक अच्छे लोग हों, विद्वान लोग, बुजुर्ग लोग, इन्हीं हर प्रकार का लोग ये पटल पर बैठो, हर प्रकार की बोली भाषा भी आदान प्रदान हो, और रवाटी भाषा में मेरे विशेष सहयोगी विद्वान जी सहयोगी का चल रही हूँ, और मैं भी तब थोड़ा मेरी हिम्मत बना ये पटल पर आने की। तो आज मैं ये कार्यक्रम एक हमारे का जो लिखने की लिखी किताब, तो कुछ ते पर अखान यानी लोकोक्तियां, तो ये अखान हमारे रवाई में हर का ये ध्यान सिंह गुरु जी सिनेमा पर जो है कोई न कोई अखान जरूर मन ध्यान रहो जाइयो, खाना पर बैठने पर उठना पर यानी शिक्षा पर अखान। तो एक अखान लिखी कि यूं तो बना रहो वाला डांडू पोरिया, और शिक्षा पर की बस का को ननु गाड़ू पोरिया, यानी यूं तो जो सीजन आ बर्फ को, तो ते समय डांडू की चढ़ाई करनी चाहिए, और बसकावा तो गाड़ा पारिया सुबह उठ के नोनो, यानी दिन को काम जो कोई काम है उन्होंने मुझे आपको गाड़ा पारे करके गाड़ा पारे नोनो में फिर अनुभव अगर बरखा देगी तो कई खतरा हो। तो ये अखाड़ को मतलब कि भाई यूं तो को नोनो यानी समय देख के काम करें चाहिए। और दूसरो खान बोलियो ना कि होनी कौन टाली सको, होनी कौन टाली सको, यानी जो होने की अक्षमात्र हो सुनती कोई रोक नहीं सकती, की कोई तैयारी नहीं रोकने की, और तो मैं आदमी की छो कुछ न कर सकूंगा, जो होनी है शिव ही कह रहा। और फिर उन्होंने की कि उनका
आरौंद को पकड़ो बड़ो देखिए, वही का आरौंद को पकड़ो बड़ो देखिए, यानी दूसरे की थाली में जब हमारे पहाड़ी में पकौड़ी बढ़िया चीज बनाए को भी, तो दूसरे की थाली का पकौड़ा जो है थोड़ा बड़ा नजर आता है। तो ये मतलब यो कि वही की चीज ज्यादा ही देखिए, आप चाहे आदमी कहते हैं संबंध समृद्ध पर वही पर कुछ छो तो ते की नजर थे पर ते का कि ना ये भी इसे भी मुई बड़े हुई है। तो वही का पकड़ो बड़ देखिए, हंसी की बोला हंसी कहीं भी पौणु और रुई कहीं भी पौणु, राजी ने लिखे कि हंसी कहीं भी पौणु और रुई कहीं पौणु। हालांकि हमारा बुजुर्गों को बोलिया शब्द क्यों नहीं संग्रहित करी, चाहे हंसो, अगर मेहमान घर में पहुंच गए हो तो मेहमान की अच्छा हंसी करो, रुई कहीं भी करो तो शुभ मेहमान, और हंसी कहीं भी करो तो भी शुभ मेहमान, यानी एक रात दिन गुजारनी गुजारनी। हॉल बोल लगदू ना समय लाचो हॉल लगदू ना समय लाचो, यानी जब हॉल का नहीं कर रहा तो जो सीढ़ी हुई चैटरी बोल दो कि बनाने से कुछ न हो। एक अर्थ निकाय रोज ने कि हल तो लग नहीं रहा और जुए को छिल रहे हैं। अखान का आशय है कि कभी कभी समस्या का समाधान व्यक्ति जानकारी के अभाव में खोज नहीं पाता है, और जिस समाधान को वह खोज रहा है उससे और अधिक हानि की संभावना होती है। यानी जल्दीबाजी में या हड़बड़ाहट में तो ये कोई काम भी न करे चाहिए। फिर लिखी रोज ने कि हाथों ने न मानी वाला तलातु न मानी, हाथों ने न मानी तलातु न मानी, यानी कोई मूर्ख आदमी से जब पाला पड़ा तो सो बात न सुन लो, सो तब मान जब देशी एक दुई लगी जाऊं, तो यानी लातू का भूत बात और चीज मानता है। तो अमर रवाटी में जो अखान हिंदी में लिखे सी रवाटी में बड़े, कुमाऊनी में बड़े और जौसे में बड़े, यानी ये अखान की परंपरा हमारे पहाड़ में हमेशा रही। हलिया ने खाए वाला भांग उन्दी मूली उबिटान, एक लोगों की उन्हें लिखी कि हलिया डूमन खाए भांग और उन्दी मूली उबिटान। अब सो शब्द जोड़ी ना करके शब्द बोलने में भी परेशानियां, तो हलिया ने खाए भांग उन्दी मूली उबिटा, यानी जो कभी नशा न कर दो और अचानक नशा कर फिर एक बाद हव न या कोई मीन काम पर न, तो भाई जिसने कभी नशा नहीं करी तो ते नशा लगना ही है, तो ते उन्दी मूली उबिटान, यानी यो को बोलना मतलब कि समय देखी कई काम करे चाहिए। तो ये प्रकार से मैं आज श्रीमान ध्यान सिंह जी कुछ लोगों आप लोग प्रोत्साहन भी मिले, अध्यापक की लिखी साहित्य जिला से भी प्रदेश स्तर पर भी करके 2000 किताबें छापी गई। तो मतलब यो प्लान बनाए साहित्य जगत में, रवायती साहित्य जगत में, और रवायती साहित्य जगत में जना हमारे लिखना हो तो कई लोग काफी लोग लिखने हैं, पर ये प्रकार कुछ संचार ना हुआ कि सब बेड़सी चीज उपलब्ध हो सका, तो सी किताबी जगह बनी सी बनी रवाटा जी की लिखी किताबी भी आम आदमी ने पढ़ी सकदो, विशेष लोग बिड़ होली क्यों कोई बाजार पर भी नहीं मिलती। तो हम चाहते कि अगर ये कोई प्रदर्शन और ये बाजार में मिलनी शुरू होती अपनी लिखी बात तो लोग खरीदत। मैं एक बार मांग भी एक पत्रिका की जो आप 100 प्रतिलिपियां मुझे दो, और मेरे क्षेत्र में भी बहुत बड़ी मांग करने रही है। इसी मुड़िया जी बीच में सर हमने एक पत्रिका लिखी थी, तो उस किताब की मांग बड़ी हो रही थी, लोग बोल रहे थे 100 रुपए प्रति वो देंगे हम या 200 जी भी, पर तो राव जी ने समर्था व्यक्त करी कि ना अब नहीं मिल सकती। और मैं चाहूँ कि भाई अगर बाजार में उपलब्ध तो लोग ये चीजा प्राप्त कर सको और अपनी बोली भाषा सीखी सको, सीखी तो दुनिया की सीखी, पर ये कि पढ़ी सको और अपनी अपनी भाषा बनाए रख सको। तो ये प्रकार से जो कार्यक्रम अब समय आगे बढ़ने लगी हूँ, मैं लगातार बोलने लगी हूँ, और हमारे बिजलवान जी भी आज हमारे साथ उपस्थित हमेशा की भांति। तो मैं बिजलवान जी से निवेदन करूँ कि आदरणीय बिजलवान जी आप पटन के अपने रवाटी का क्षेत्र की कोई भी बोली भाषा में, अपने बोली भाषा में कोई कविता कहानी जो भी तुम मेरा हमेशा की बात जो सुना हुआ
हम बड़े बड़े उपदेशात्मक सब तुम्हारा, तो आज भी तुम्हारा स्वागत पटल पर स्वागत। आओ धन्यवाद। शायद विद्वान जी भी भोजन और शायद करने लगे, तो मैं अपनी लिखी एक कविता जो आप लोग सुनाई, रोमांटिक कविता। थोड़ा क्षमा चाहूँ, कल की लिखी कविता तो। मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी सुन रहे? जी जी। हेलो मोहन जी, मोहन जी सुन नहीं रहे सर? जी 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 बोलिए। हाँ सर, नेटवर्क का था। कोई बात नहीं, आप शुरू कीजिए। धन्यवाद। हाँ कुछ कह रहे थे आप? ठीक है सर, पिछले आपको मैं सुनाता हूँ। जोशी जी आज कुछ नेटवर्क आपको बहुत बाधित हो, नहीं कुछ सुनाई ना दिन विश्व जी तो कुछ बोलने लगे, तो अगर आने लगी आप तक आवाज है तो विश्व जी कुछ पूछ रहे हैं। मोहन जी, मोहन जी आवाज आ रही? हाँ हाँ आवाज आ रही सर, बोलिए। प्रणाम। मोहन जी आवाज आ रही? जी जी। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे जगमोहन जी को मदद करने के लिए आप महावीर रवाल्टा की कोई कहानी सुना दीजिएगा, थोड़ा इनको विश्राम मिल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। ठीक है ठीक। ठीक है सर, अभी मैं विजयलाल जी को आमंत्रित किया था, नहीं आ पाए। थोड़ा भी शब्द में अपना रोमांटिक आप सुनाओ, एक बाद फिर अच्छी एक कथा सुनाऊंगा। कि दुनिया बोला कि हंसनो को ना डर, होना को ना डर, मन को डर। दुनिया बोला कि मन को ना डर, बिगड़ने को डर है। मतलब होने का तो हो जाएगा आदमी, पर अगर बिगड़ गया तो क्या करना उसका। तो एक ही अर्थ है। जानिए बोलो कि मरने को ना डर, भिक्षण को डर। तो विद्वान लोग बोलो कि भाई मरने का तो आदमी मर जाए, पर बदनाम के साथ में मरे, ये बता को डर। हाँ। दुनिया बोलो कि छुआछूत को डर, और जानिया बोलो कि छुआछूत को ना डर, अंधविश्वास को डर। अब दुनिया तो बोल रही कि छुआछूत को डर, पर जो जानिया लोग विद्वान लोग से बोलोगे नहीं, छुआछूत को ना डर, अंधविश्वास को डर। दुनिया बोलो कि झूठे को डर, और जानिया बोलो कि न बोलना को डर। अगर बोल रही है ना आदमी तो दो, और झूठ भी अगर बोले आदमी तो पता लग जाए कि हाँ भाई झूठ बोली। तो दुनिया बोलो कि झूठे को ना डर, बोलना को डर। तो जो अगर बात सामने आई जा प्रकट अर्थ भी नहीं हुआ। ये प्रकार से हमारे विद्वान ये भी ये भी देखनी है पत्र पर। अगर छुआ कुछ मटेरियल तो सुना न, फिर जो स्वागत जोशी जी, आप ही सुना लो। चलिए धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है अब तक? हेलो, मेरी आवाज आ रही? वहाँ भी आज नेट वाले जी है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिजलवान जी को प्रणाम है, स्वागत है, अभिनंदन। बिजलवान जी कुछ सुना रहे हैं तो उनको बुला लीजिएगा नहीं तो पहले। जी हाँ, निवेदन किया था मैंने बिजलवान जी से, तो शायद वो या तो उनका माइक म्यूट है, दिख तो रहे हैं, बड़ी अच्छी वो चित्र आ रहा उनका, और ये भी लग रहा है कि कुछ बोलना भी चाहते हैं। हाँ बेटा सुना दे कि छापड़ी रवाई की बागडोरी भी थोड़ी है। माइक ना आते खोलो। चलिए मैं सुनाऊं फिर तब तक। माइक माइक सुनो सर। हाँ चलिए मैं बोल तो रहे हो कुछ, पर माइक नहीं खोल पा रहे। हाँ, मैं ये महावीर रवाल्टा जी की किताब रवाई क्षेत्र की लोक कथाएं, इस क्रम में आपको आज 5वीं कहानी सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है दैत्य और 5 बहनें। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी की 4 पुत्रियां थी और दूसरे की 1। अचानक पहली पत्नी बीमार हुई
और दूसरी और अचानक पहली पत्नी बीमार हुई और दुनिया से चल बसी। प्रणाम आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी और उमेश जी को भी प्रणाम करता हूँ, स्वागत अभिनंदन। मैं इस कहानी को शुरू कर रहा हूँ। एक दैत्य और 5 बहनें, रवाल्टी भाषा की यह हिंदी अनुवाद है लोक कथाओं का। महावीर रवाल्टा जी की किताब से है। चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। शीर्षक है दैत्य और 5 बहनें। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी की 4 पुत्रियां थी और दूसरे की 1। अचानक पहली पत्नी बीमार हुई और दुनिया से चल बसी। किसान को इसका गहरा दुख हुआ। सौतेली माँ चारों लड़कियों से सौतेला व्यवहार करने लगी। वह उन्हें साधारण भोजन कराती और अपनी लड़की को चोरी छिपे अच्छा भोजन कराती थी। चारों लड़कियां कमजोर होती जा रही थी, जबकि 5वीं काफी हृष्ट पुष्ट हो गई थी। एक दिन जब 5 बहनें जंगल को गई तो चारों ने 5वीं से उसकी तंदुरुस्ती का कारण पूछा। इस पर 5वीं बहन ने सब कुछ बता दिया कि माँ रात को सबके सो जाने पर उसे तरह तरह का भोजन कराती है। इस पर उन्होंने निश्चय किया कि आज हम सब जागकर तमाशा देखेंगे। रात को खाना खाकर सभी सो गए। आधी रात के करीब माँ ने पुत्री को जगाया तो उसने दूसरी बहन को, दूसरी ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी को और चौथी ने 5वीं को जगाया। सभी जागकर खड़ी हो गई। इस पर सौतेली माँ क्रोधित हो गई। उसने भोजन कराकर 5 बहनों को घर से निकाल दिया। 5 बहनें रोती बिलखती आगे बढ़ी और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गई। अचानक उनकी नजर एक सुंदर बच्चे पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया। सोचा कि उन्हें छोटा भाई भी मिल गया है, मगर जिस पर वे इतना प्यार बरसा रही थी वह एक दैत्य था जिसने बच्चे का रूप ले लिया था। बहनों ने मिलकर वहीं घास फूस का एक छोटा सा मकान तैयार कर लिया और बच्चे के साथ प्रेम से रहने लगी। एक दिन चारों बहनें जंगल की ओर जाने लगी और 5वीं बहन को छोटे भाई को पांचवी बहन की छोटे भाई की देखरेख में एक दिन चारों बहनें जंगल की ओर जाने लगी और 5वीं बहन को छोटे भाई की देखरेख के लिए घर पर ही छोड़ दिया। कुछ समय हुआ, दैत्य अपने असली रूप में आ गया। वह लड़की को निगल गया और उसकी छोटी अंगुली व सिर के बाल दरवाजे के पीछे रख दिए। जैसी चारों बहनों घर आई, बच्चा रोने लगा। बहनों ने बड़े प्यार से पूछा कि बहन कहाँ गई, तो बच्चा रोते रोते बोला कि वह एक बांसुरी बजाने वाले के साथ चली गई। इस पर बहनों को विश्वास हो गया। दूसरे दिन 3 बहनें लकड़ी काटने जंगल गई और चौथी वहीं छोड़ गई। बहन भाई की देखरेख करने लगी, मगर दैत्य उसे भी निगल गया और अंगुली व बाल दरवाजे के पीछे रख दिए। बहनों के लौटने पर वह रोने लगा और कहने लगा कि बहन एक डमरू वाले के साथ भाग गई। तीसरे दिन भी वैसे ही हुआ। दैत्य उसी प्रकार रोने का अभिनय करने लगा। बहनों को इस पर काफी दुख व अचरज हुआ, मगर एक चिड़िया को दैत्य की करतूत का पता चल चुका था। अब दोनों बहनों ने घर पर रहने का निश्चय कर लिया। वे जब ओखली में धान कूट रही थी तो चिड़िया चू चू कर बोलने लगी, मुझे अनाज दे दो, राज बताऊंगी। पहले दोनों बहनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मगर बाद में छोटी बहन को दया आ गई। उसने चिड़िया को अनाज के दाने दिए और चिड़िया ने सारी बात उन्हें बता दी।
सुनकर बहनें काफी दुखित हुई और अपने भाग्य पर रोने लगी। उन्होंने बच्चे को कुछ खिलौने नुमा गोलियां गिनने को दी और स्वयं वहां से भाग गई। जब दैत्य को उनके भागने का पता चला तो वह अपने असली रूप में आकर उसके पीछे भागने लगा, मगर वे पकड़ में नहीं आई। दैत्य तेजी से भागने लगा। बहनें अब कोई ज्यादा दूर नहीं थी। जो ही दैत्य निकट पहुंचा, बहनें खड़ी पेड़ से बोली, भैया हमें बचाओ। पेड़ बीच से फट गया और वे उसमें समा गई। निराश दैत्य वहां से भाग खड़ा हुआ। उस राज्य के राजा को लकड़ी की जरूरत थी, इसलिए उसने अच्छा पेड़ ढूंढने का आदेश दिया। कारीगरों को वही पेड़ सबसे अच्छा लगा जिसमें 2 बहनें छुपी थी। मजदूर उसे काटने को हुए तो उसमें से आवाज आने लगी, जोर से न काटो। मजदूरों ने यह बात राजा से कही और राजा ने वैसे ही करने को कहा। पेड़ कटा तो उसमें से 2 सुंदर लड़कियां निकली। उन्हें देखकर सब आश्चर्यचकित थे। वजीर व राजा दोनों लड़कियां पसंद आ गई। वजीर व राजा को दोनों लड़कियां पसंद आई और एक से वजीर ने विवाह कर लिया और दूसरी को राजा ने वृक्ष पर तालाब के ऊपर रख दिया। उस तालाब पर रानी हर रोज मुंह धोने आती थी। उसे पानी में लड़की की परछाई नजर आती और उसे अपनी परछाई समझकर खुश होती। अचानक एक दिन उसकी नजर उस पर पड़ी और उसे नीचे बुलाकर उसके गहने पहनकर रानी ने उसे तालाब में फेंक दिया। तालाब में कंडाली का पौधा उगाया। हर रोज जब भी राजा उस रास्ते से गुजरता, वह उसके पैरों में लग जाती। इसलिए राजा ने उसे पकाकर खाने के आदेश दिया। ऐसा ही किया जाने लगा, मगर पतीली में तरह तरह की आवाजें आने लगी। पतीली में आवाजें आने लगती। रानी ने क्रोधित होकर उसे पिछवाड़े में फेंक दिया। पिछवाड़े में नारंगी का पौधा उगाया। हर रोज जब भी कोई उस पर लगी नारंगी को तोड़ने का प्रयास करता तो वह एक टहनी से दूसरी पर चली जाती। एक दिन एक गरीब औरत वहां आई और विनती करने लगे कि आज क्यों वर्षों बाद उसका बेटा परदेश से घर लौट रहा है, इसलिए उसके लिए वह कुछ रखना चाहती है। उसको विनती पर नारंगी उसकी टोकरी में गिर गई। उसका बेटा घर लौटा तो औरत ने नारंगी उसे खाने को दी, लेकिन जैसे ही वह उसे खाने के लिए छीलने लगा, आवाज निकली, भैया मुझे नंगा न करो। उसमें से एक कन्या उत्पन्न हो गई जो बहुत सुंदर थी। औरत ने उसे कालिख से रंग दिया। एक दिन जब राजा का घोड़ा उस रास्ते से गुजर रहा था तो लड़की उस पर चाबुक मारने लगी। जैसी ही वो चाबुक मारती, घोड़े की पीठ पर निशान पड़ जाता। राजा को यह देखकर हैरत हुई। उसने पानी की कुछ बूंदें उस पर फेंकी तो उसका सुंदर चेहरा नजर आने लगा। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा के पूछने पर उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। सुनकर राजा के नेत्र सजल हो गए। उसने उसे रानी बनाकर उस महल में रखा और रानी को उसके किए के लिए सजा भुगतने के लिए हमेशा के लिए अपने राज्य से निकाल दिया। अब राजा और रानी सुखी जीवन बिताने लगे। यह लोक कथा थी। महावीर रवाल्टा जी की पुस्तक कहानी थी दैत्य और 5 बहनें। इस क्रम को थोड़ा सा मैं आगे और हाँ, अगर आप एक छोटी सी कहानी और सुनना चाहें तो इसमें से एक कहानी है आचरण।
ये भी आपके बीच में रखता हूँ। किसी गांव में एक वृद्ध मोहन जी विवेक विवेक शर्मा भी आ गए हैं। जी जी, स्वागत है, स्वागत, विवेक जी का स्वागत है। मैंने कहा विवेक शर्मा भी आ गए। हाँ, विवेक जी का अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विवेक जी, ठीक हैं? चलिए, आभार जी, स्वागत। चलिए सुनिए, लोक कथा, एक आचरण, प्रवाही क्षेत्र की लोक कथा, एक छोटी सी है। किसी गांव में एक वृद्ध रहता था। उसके 7 बेटे थे, सातों की 7 बहुएं थी। वृद्ध जब कुछ करने में असमर्थ हो गया, उसका शरीर जवाब देने लगा, तब उसने अपनी सारी संपत्ति सभी बेटों में बराबर बांट दी। धन रहने के लिए बेटे पिता की अच्छी देखरेख करते। धन रहने तक बेटे पिता की अच्छी देखरेख करते रहे, लेकिन कुछ दिन बीत जाने पर सभी मुंह मोड़ लगे। वृद्ध खाने के लिए तरसने लगा। घर का बचा खुचा खाना बहुएं उसकी परोसती। तब वृद्ध को अपनी जवानी के दिन याद आने लगते कि कैसे उसने उन्हीं बेटों को पाला पोसा, उन्हें बड़ा किया और उसके घर बसाए, उनके घर बसाए। उसी गांव में दूसरा वृद्ध रहता था। उसका एक बेटा था, दूसरी उसकी बहू। वे पति पत्नी मन लगाकर वृद्ध पिता की सेवा करते। दिन भर यह आराम से लेटा रहता, बच्चों के साथ हंसी खुशी अपना समय काटता। घर में खुशहाली थी। पहले घर का वृद्ध उसे देखकर अपने भाग्य को कोसता। मोहन जी आपका नेटवर्क के बाधित है, को बीच में बंद हो जा रही है आवाज, फिर कभी कभी आ रही है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी है, और अगर आप सुन पाए इसको पूरा कर लेता हूँ। एक दिन दुखी वृद्ध एक महात्मा के पास जाकर बोला, महात्मा जी, क्या बात है कि मेरे 7 बेटे बहुएं हैं, लेकिन मेरी देखरेख कोई नहीं करता, जबकि घनश्याम का इकलौता बेटा उसकी तन मन से सेवा करता है। महात्मा ने धीर गंभीरता से उसकी बात सुनी, फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, सब आचरण का फल है। वो कैसे? वह पूछने लगा। लो, इस नली को आंख से लगाकर देखना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। महात्मा ने वृद्ध को बांस की एक नली देते हुए कहा। वृद्ध नली लेकर अपने घर पहुंचा। उसने नली की आंख लगाकर देखा तो सभी बेटे बहुएं उसे कुत्तों की शक्ल में नजर आने लगे। स्वयं वह हिरण की शक्ल में नजर आया, जो एक ओर खड़ा था। वृद्ध की समझ में कुछ नहीं आया। उसने कई बार देखा, लेकिन उसे बस वही नजर आया। दूसरी ओर उसने दूसरे घर की ओर देखा। वहां वृद्ध तथा उसका बेटा बहू सब हिरण बन चुके थे। सभी हिरण बने चुग रहे थे। अब वृद्ध की समझ में सब कुछ आ गया था। कुत्ते का आचरण करने वाले अपने बेटे बहुओं के साथ उसका हिरण का आचरण कैसे मेल खा सकता था, जबकि दूसरे घर में समानता थी। अगले दिन वृद्ध महात्मा के पास जाकर नली उन्हें लौटाते हुए बोला, महात्मा जी, मैं सब कुछ जान गया हूँ, तो फिर दुखी क्यों होते हो? महात्मा की बात सुनकर वृद्ध धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुत्ते व हिरण में दुश्मनी का राज भी उसकी समझ में आ चुका था। धन्यवाद। आप तक की 2 कथाएं पहुंची, आप सबने सुना होगा। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद जोशी, तुम्हें जो महावीर रवांटा जी की ये कहानी सुनाई। जी आभार। आप तक ये चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम इस जी थोड़ा धन्यवाद, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को। आदरणीय जगमोहन रावत जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, धन्यवाद जोशी जी। थोड़ा कहानी सुनाई आपने, महावीर रवांटा जी की लिखी कथा सुनाई, लोक कथा, पर थोड़ा नेटवर्क बाधा कारण बीच बीच में आईना कथा पूरी समझ में आई नहीं। अब तो समझ में आए, हम लोग 6 लोक कथा ही है। और जो आपने अंतवाई कथा सुनाई, तो हम बोलो कि कारण करता बुढ़ियाओं की सेवा, और बुढ़िया बोलो यानी आपस में मेल करना परिवार में।
तो भाई कारण सुई की कोई कोई योनि को आई और कोई योनि से आई, कोई पूर्व जन्म में भाग तो सुई का बेटा बनियो, और जो पूर्व जन्म में छोड़ दो सुई का बाप बनियो, तो त्यो कुछ आपसी मेल न हो सकदो, घर की जाति भिन्न तो त्यो को मेल न हो सकदो। ये वास्ते जो छ आपने जो ये कथा सुनाई बहुत सुंदर कथा, और मैं अब एक छोटी सी अब ये कविता सुनाऊं, यानी कविता में एक बार सुनाई बिगाड़ी पटल पर, फिर भी समय चलान ली कि सुबानी जगमोहन जी ये विवेक शर्मा जी ये भी रवई के हैं। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो सर क्यों ना उन्हीं को सुना जाए विवेक शर्मा जी। गुरुजी हम जॉन सर स्वागत आपका। अरे तो जॉन सर ना आई का भाई ना आई तो भाई दूर जी जी गुरुजी अभी बुक प्रकाशित हुई है नहीं ना, मोहन जोशी सर ने प्रकाशित किया, मोहन जोशी सर ने, तो मैं वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जी जी बहुत बहुत बधाई आदरणीय। नमस्ते गुरुजी। विवेक जी आपको बहुत बहुत बधाई है। आपका वीडियो नहीं खुल रहा, वीडियो खोलिए। अरे यार, हाँ खुल गया हाँ अभी खुला था, हाँ खुल गया गुरुजी लोकार्पण हो गया है इसका। चलो 2 मिनट में ये कविता दो सुनाई, सिर्फ 2 मिनट की कविता ही। जी 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 हाँ अपनी किताब थोड़ा सा किताब दिखाई। माइक पर ध्यान करें। सुबानी ये जोशी सर है, उन्होंने प्रकाशित कराई है। हाँ थोड़ा ऊपर उठा करके दिखाइए। हाँ मुझे दिखने दी। ये ज्ञान अर्जन प्रिंटर से प्रकाशित है, ज्ञान ये ISBN नंबर है लिया हुआ इसमें। और इसके लिए जो बधाई दी किताबों के लिए ये मेरे बड़े भाई अरविंद शर्मा जी मठियानी पीछे अधिकारी है, उन्होंने बधाई दी है मुझे स्पेशली। ऊपर करके ऊपर अपने चेहरे के पास। ओके ओके चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बधाई है आपको। गिरीश चंद बड़ोनी सर है, इन्होंने बधाई दी है स्पेशली, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है ये। ऊपर नौटियाल सर है, पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहे इंडियन कोस्ट गार्ड के, इन्होंने बधाई दी है किताब के लिए। बहुत सुंदर। ये प्रेमचंद शर्मा सर है, पद्मश्री मिला इन्हें 2021 में, तो इन्होंने बधाई दी है। ये खजानदार शर्मा सर है, जिन्होंने की गीत लिखा था जुबे नौटियाल ने, जो पहला गीत जिससे कि जुबे नौटियाल को पॉपुलैरिटी मिली थी पूरे भारतवर्ष में, जुरो लागे तेरी पानी पींदी ना ना जो कि चाय भी खाई ना, ओ साथी तेरी चीटी पते पे आई ना, तो इन्होंने उस गाने को लिखा था। और एक टीकाराम शाह जी है, पूर्व राज्य मंत्री है, इन्होंने बधाई दी है स्पेशली। और लेखक विराइन का एक पुस्तक आई थी जॉन सरबावर का ऐतिहासिक संदर्भ आई थी, तो इन्होंने इनसे बात हुई तो उन्होंने बधाई दी। ये प्रोफेसर आपको ये शुभम जोशी सर है, प्रोफेसर है, लॉ के प्रोफेसर है, कानून के प्रोफेसर, तो उन्होंने बधाई दी है। ये किताब मेरी जॉन सरबावर का न्यायिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक परिचय, मतलब जॉन सर कुमाऊं और गढ़वाल में जिस प्रकार से मतलब जो न्यायिक फैसले होते हैं वो किस प्रकार से जो डिस्प्यूट होता है उसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक बनाई, प्रकाशित करवाई है। उसमें जब वहां पर जॉन सर हुआ, गढ़वाल और कुमाऊं, वहां पर पहाड़ी एरिया के कारण वहां पर जो न्यायिक व्यवस्था है, आधुनिक न्यायिक व्यवस्था है, वो पहुंच पाना बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए वहां पर कुछ मध्यस्थता होती है, मतलब मीडिएशन वगैरह है, तो जो गांव के मुख्य लोग हैं, प्रधान है, वो अपने अनुसार वो निर्णय देते हैं और गांव की पंचायतें बैठती है, तो उसी के रिगार्डिंग मेरी एक पुस्तक है। तो इस पुस्तक के लिए मैं मोहन चंद्र जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना। धन्यवाद, बहुत बधाई भैया। बधाई है विवेक जी, आपको बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। और ये विवेक जी की ये जो 56 पेजेस में लिखी गई है टोटल 156। जी चलिए बहुत बधाई है आपको। और ये चौथी किताब है विवेक जी की मोहन कृति पटल से जुड़ने के बाद। बहुत शुभकामनाएं, और बहुत ऊर्जावान हमारे लेखक हैं विवेक जी, और इनके चौथी पुस्तक है, हमें बड़ा हर्ष है
और ये निरंतर अपने अध्ययन के साथ ये कार्य भी कर रहे हैं कृति निर्माण का। तो शुभकामनाएं, जय हो आपकी, बहुत बधाई। तो विवेक भाई आई तीन डालता हूँ मेरी, और ये काम तो कर दे रहे। अब जो तेरी कृतियां आ रही है हम क्यों दिखा रहे सुना रहे। तो मैं छोटी सी एक कविता सुनाऊं, यानी कि हमारे रामायण जौन सारे थोड़ा सा लफ्ज को फर्क है, बाकी हमारी इकाई बोली भाषा और एक रीति रिवाज। तो एक छोटी सी कविता। सुवाणी सुगंध तेरी सुमति फूलर पात। मनुष्य पर सुवाणिया तो सुवाणी सुगंध और सुमति फूलर पात। सुवाटा तेरी सुयोग ते का हाथ, जे न तू भी बनाई तेरी दुनिया बनाई। सुमार सच्ची को कर दया करी कर ठाल, मिजाज कर बनदानी सब कुछ प्रभु को मान, जे न तू भी बनाई और तेरी दुनिया बनाई। परोपकारी बन तू तब भौ फूलों सी फूल, सतपुरुषों को आदर और बैबालो न भूल, जो न तू भी बनाई और तेरी दुनिया बनाई। कन्या सोच आपू ले सचकू देणु साथ, कन्या सोच आपू ले सचकू देणु साथ, अपड़ू दोष दबाई नहीं धरनु निश्चय ते का हाथ, जे न तू भी बनाई और तेरी दुनिया बनाई। तो यानी अपना बड़ों को और अपना भगवान को कभी अनादर न करनो, ये वास्तव में छोटी सी कविता सुनाई। और अब समय ना अब रेस पकड़ी गई, लगभग अब 8 बजे नहीं हुई। तो आज ये रोमांटिक कार्यक्रम आप लोग सुनी, विद्वान लोग मेरे समक्ष बैठे। मैं तो एक आपके शिष्य का समान त्रुटि उन्हें क्षमा मांगो। और अब मैं ये कार्यक्रम में जोशी जी का हाथ सौंपो कि जोशी जी आप आगे बढ़ाओ। वाह, बहुत बढ़िया, सुंदर संचालन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय जगमोहन जी। जोशी जी तक आवाज ना मेरी पहुंची। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उनका हेलो हेलो, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरी अगर आवाज आप तक आ रही है तो मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय संचालक महोदय का और जुड़े हुए समस्त। सर आज आपका नेट बाधित हो रहा, तो बिष्ट जी स्वागत जी आगे जी आप बैठे हैं तो उनको आमंत्रित करो। बिष्ट जी आप संभालो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, जगमोहन जी, सुंदर संचालन आपने किया। और ये मैं कल कह रहा था अकेले चलना बाहर नहीं फोड़ सकता। आप वो सच है, कर फोड़ सकता है। बहुत अच्छा 6 दिन निकाल दिया आपने, एक दिन और है कल, तो बहुत आनंद आया। एक बड़ा सुख अनुभव होता है। ऐसे हिम्मत वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो आप अपने आप को साधारण कहते हैं, आप सर्वश्रेष्ठ है, महान है। इतने बड़े मंच को आपने अकेले संभाल दिया, तो इससे बाकी और क्या हो सकता है। आपके पास तो भंडार है। अब आज हमारे खिलानदा जी भी नहीं कोऑपरेट कर पाए, थोड़ा बहुत विवेक ने साथ दे दिया, थोड़ा मोहन जी ने 1-2 कथा सुना दी, टाइम निकल गया, अच्छा हो गया। तो महावीर जी, सॉरी, हमारे उमेश जी अगर कुछ कहना चाहते हैं, नमस्कार करता हूँ आपको, कुछ कहना चाहते हैं? चलिए ठीक है। बाकी और मोहन जी का तो आज ये गड़बड़। तो ज्योतिष हमारे तिवारी जी है, तिवारी जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? तिवारी जी नमस्कार। ललित तिवारी जी नहीं सुन रहे शायद। आज सभी का नेट बाधित हो रहा है, हाल ऐसे ही चल रहा है। चलिए, अब मैं आपको इसको समापन की ओर ले जाता हूँ। कोई बात नहीं चल रहा है। मैं एक छोटा सा चुटकुला आपको सुनाता हूँ, हिंदी में ही सुनाऊंगा, समझ सकेंगे आप भी। रमिया एक लड़का था, एक गाड़ कहते हैं, हमारे नदी, छोटी नदी उसको गाड़ कहते हैं। तो गाड़ के किनारे बैठ करके एक डंडे पे मछली का कांटा लगा करके वहां पर देखो मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था दुनिया को दिखाने के लिए। तो उसने खाली एक अंडरवियर पहनी थी और थर थर कांप रहा था और बार बार कांटे को उसको पानी में डाल रहा था। तो वहां पर अचानक एक गाड़ी रुकी। उस गाड़ी में कुछ सज्जन लोग थे, उनको उसको थरथराते देख करके दया आई। उन्होंने नई कमीज, एक नई पैंट उसको दी, एक अंडरशर्ट दी
उनके पास पड़ी, कहीं से ला रहे होंगे परचेज करके, तो बड़ा उसको उसने रख लिया अपने पास। 1 घंटे के बाद एक परिवार और आया, उन्होंने भी देखा यार ये ठंड में मर रहा है, तो पूछा भाई कितनी मेहनत करते हो, कपड़े सपड़े नहीं बनाते हो? तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक जैकेट और एक पैंट उसको दे दी, अच्छे परिवार वाले थे। थोड़ी देर में एक तीसरा आदमी आया, वो लौड़े झुंड मुंडू थे, लड़के बड़के 5-7 लड़के थे। उन्होंने आया, देखा तो उन्होंने कहा थर 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 कांप रखा, इसको एक आध पैक पिला देते हैं। उन्होंने पिला दी, दूर से इशारा किया एक और दो, एक और दे दो, तो दूसरा पैक भी दे दिया। तो उसने बड़े कहता आप तीसरे हो। आप तीसरे हो। और आज छूट के देगा थोड़ा ही टुकड़ा मैं भी सुनाऊं। कितनी मछलियां पकड़ी? स्वागत है, अभिनंदन। खाने के बाद जाना है, दूध दही। तो एक मेहमान रखा था घर में, तो बुढ़े ने कहा भाई ऐसा है, छिटका जलाओ, पुराने जमाने में छिटके होते थे, जलाओ। और मैं तो मेहमान बोला कि नहीं आप जो है मुझे, चलो आप दिखा दो मेरे को तो मैं निकाल लूंगा। तो बोला बेटा छिलका भी पकड़ना। तो बोला ठीक है छिलका। अब देखा परोठा जरा बड़ा था, दोनों हाथ लगने थे उस पे, तो उसने वो छिलका मुंह में ले लिया। अब जैसे नीचे की तरफ मुंह डाला तो आग उल्टी चली और सारी उसकी मूछें भी खत्म हो गई, सारा जल गया। तो ये छोटा सा चुटकुला, धन्यवाद। तो आज शायद जोशी जी का भी नेट बाधित है, और हमेशा की तरह मेरी आवाज ऋषि का चुटकुला का दगड़ाई कार्यक्रम संपन्न हो। तो मैं चाहूँ कि अगर जोशी जी कार्यक्रम को समापन कर दे। धन्यवाद आदरणीय जगमोहन जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जोशी जी, शुभ रात्रि कह दीजिए। हाँ, शुभ रात्रि, सबको प्रणाम करता हूँ। जगमोहन आवाज आ रही जोशी। धन्यवाद करता हूँ, और हमारे आदरणीय हसमुख जी का बहुत आभार, चुटकुला सुनाने के लिए जगमोहन जी का बहुत आभार, और पटल पर हमारे खिलानंद विजयानंद जी का आशीर्वाद मिला, बहुत धन्यवाद। विवेक जी को बहुत बहुत बधाई, उनकी नई किताब जौनसार की न्यायिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उनकी एक नई किताब निकली है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं और साधुवाद। और नैनीताल से जुड़े आदरणीय उमेश पांडे, चलिए मोहन जी का नेटवर्क बाधित हो रहा है, और ललित तिवारी जी को सबको शुभ रात्रि कहते हैं। सुनाई नहीं दे रहा वहां से कुछ भी जी। आप सबको शुभ रात्रि, प्रणाम, आभार, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है। जय मोहन जी, आवाज आपकी कट रही थी, कल फिर मिलेंगे। मोहन आप समापन कर दिया। हाँ, जय हो, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय।